वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। और ये हमारे ट्यूटोरियल की 41वीं वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी में समझा था कि किस तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं और क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। क्लासेस के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, मेथड्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल वे में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि क्या इस तरीके से आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो पाइथन के अंदर। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको बेसिक नॉलेज में बताऊंगा कि किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स काम करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने हमारा पाइथन को ओपन कर लिया है और एक नई फाइल को यहाँ पर क्रिएट करा है 24 क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई नाम से। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लासेस। तो क्लासेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद जो भी क्लास आपको यूज करनी है उस क्लास का यहाँ पर नाम लिखना है। लेट्स से लास्ट वाले एग्जांपल में हमने बात करी थी कार के बारे में, तो मैं इस एग्जांपल में भी कार की एक क्लास क्रिएट करूंगा। लेट्स से मैं एक कार नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी कार नाम की क्लास। अब उस कार नाम की क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स उस क्लास के अंदर होंगे। अब अगर मैं कार की बात कर रहा हूँ तो कार का ब्रांड हो सकता है। ब्रांड में मैं दे दूंगा, ब्रांड में कुछ भी ब्रांड का नाम दे सकते हो। ये एक प्लेस होल्डर होता है, यानी एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको उस एट्रीब्यूट की डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा, यानी प्लेस होल्डर एंटर करना पड़ेगा। लेट्स मैं एक्स वाई जेड अभी कुछ भी दे देता हूँ और एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया। और नेक्स्ट अगर मैं कार के एट्रीब्यूट की बात करूँ तो कार का ब्रांड हो सकता है, उसका मॉडल नेम हो सकता है, कौन से मॉडल की क्लास है, सीसी का इंजन है, कौन सा इंजन है उसमें, वो हो सकता है। तो इंजन में कोई वैल्यू हो सकती है कि कितने हॉर्स पावर का, 99 हॉर्स पावर, 125 कितने हॉर्स पावर का है, 350 सीसी का इंजन है। तो ये सब कार की कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने लिखते हैं। तो इस तरीके से आप कार नाम की क्लास को मैंने यूज करा है। तो ये क्लास कैसे डिफाइन हुई आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट करूं टाइप ऑफ कार, अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ कार प्रिंट करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है कि क्लास टाइप। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो कार है वो क्लास से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमने हमारा ब्लूप्रिंट को प्रिंट कर दिया, यानी हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया कार का। अब इस ब्लूप्रिंट का यूज करके हम एक सेपरेट कितने भी यूनिक कार्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक C1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली लिखना रहेगा कार। अब मैंने यहाँ से जैसे कार लिख दिया तो सिंपली हमारा अब ये एक कार नाम का ऑब्जेक्ट हो गया है, जो कार की किसी भी वैल्यूज को, यानी उस ब्लूप्रिंट वैल्यूज को यूज कर सकता है और उसकी एक सेपरेट वैल्यू भी क्रिएट कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ C1 की वैल्यू को, मैं अब C1 को प्रिंट करा के यहाँ पर आप प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, यानी C1 एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिलोंग करता है कार नाम की क्लास से। और यहाँ पे मेन क्यों लिखा हुआ रहा है? मेन इसलिए लिखा हुआ रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है C1, जिस क्लास का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है, वो क्लास इसी सेम पाइथन की फाइल में प्रेजेंट है। आप देखिए हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी नेम कीवर्ड के बारे में, जिसमें हमने नेम और मेन बात करी थी कि अगर सेम फाइल होती है तो उसमें मेन कीवर्ड आपका आता है, और अगर आप पाइथन का मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हो तो उस फाइल का नाम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए मेन का मतलब यहाँ पर है कि जो कार नाम की क्लास है वो सेम पाइथन फाइल में क्रिएटेड है और उसी पाइथन फाइल में हम उस कार नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कार नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। C2 अगर मैं लिखूंगा, C2 इज इक्वल टू कार, C2 इज इक्वल टू कार अगर मैं लिखूंगा तो एक और हमारा C2 नाम का ऑब्जेक्ट सिंपली क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए मैं C2 लिख के अगर इसको प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही कार नाम की क्लास से बिलोंग करते हैं और मेन फाइल के अंदर रन हो रहे हैं, और दोनों का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी बिल्कुल अलग है। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है 2810 और यहाँ पर आ रहा है 2840। तो आप देखिए कि सेम क्लास का यूज करके आप दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस सेम होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि मैं इस क्लास के मेथड्स को, यानी इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ C1, मैं अभी जो लिखा था उसको वैसा का वैसा रहने देता हूँ और सिंपली इन दोनों चीजों को कमेंट आउट कर दूंगा, इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा, ताकि मैं जब आपको सोर्स कोड दूं तो आपके पास सब चीजें एकदम एक्सेस रहे और पता पड़े आपको किस चीज से काम कर रही है चीजें। मैं लिखूंगा प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट C1
और किसी भी क्लास के यानी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा C1 नाम का, अब ऑब्जेक्ट के मेरे को एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं उस क्लास के, तो सिंपली डॉट लिखकर अगर मैं लिख दूंगा ब्रांड, तो सिंपली अब मेरे पास उस कार का ब्रांड आ जाएगा XYZ। ब्रांड भी लिख सकते हैं, और मैं लिख दूंगा C1 डॉट मॉडल, C1 डॉट मॉडल और C1 डॉट इंजन। ये तीनों चीज अब हमारे पास आ जाएगी XYZ। अगर मैं उस C1 जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, उस C1 ऑब्जेक्ट में हमारी कार का ब्रांड, मॉडल और इंजन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर दूंगा C1 डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू, हमारी कार का ब्रांड कुछ भी हो सकता है, मैं लेट से मैं कार के ब्रांड कर देता हूँ Hyundai। मैं कर देता हूँ कार के ब्रांड को Hyundai। और कार के अगर मॉडल की बात करूँ तो ये लिखूंगा C1 डॉट मॉडल। मैं लिखूंगा C1 डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू, हमारे क्लास का कोई भी मॉडल होता है, लेट से Hyundai का मैं यूज करूंगा सेंट्रो। ये देखो सेंट्रो। और कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंजन की बात करूँ तो C1 डॉट इंजन, C1 डॉट इंजन। इंजन कितने सीसी का हो सकता है, लेट से मैं लिखता हूँ 600 सीसी का इंजन लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि अगर अब मैं ऊपर की तरफ जो प्रिंट करा था उसको वापस अगर नीचे की तरफ प्रिंट करा दूं, जहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करी, तो अब हमारे उस C1 नाम के ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होगी। सिमिलरली मैं C2 नाम के ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं लेट से मैं लिखूंगा C2, इसको भी कर दूंगा मैं C2। मैं सारे C1 जितने भी हमारा आ रहा है उसको कर दूंगा C2। मैं सारे C2 को C1 को सिलेक्ट करके सिंपली इसको कर दूंगा सबको C2। और अब मैं इसको रन करके ब्रांड का नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। लेट से मैं इस बार कर देता हूँ टाटा, और टाटा की कर दूंगा हैरियर, टाटा हैरियर, और कर देता हूँ उसको 900। और अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से पहले C1 और C2 की चेंज वैल्यू अलग अलग सेम आ रही थी, अब हमने हमारे दोनों ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा दी है। अब देखिए यहाँ पर Hyundai सेंट्रो और 600 अलग आ रहा है, और टाटा हैरियर और 900 आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम ब्लूप्रिंट का यूज करा है, लेकिन हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अगर सेम चीज को अगर हमको करना पड़ता तो हमको या तो लिस्ट का यूज कर सकते थे, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती। अब मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैं हो सकता है कि 1000 100 जितने ऑब्जेक्ट चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सेम क्लास का यूज करके। क्लास के अंदर हमारे पास एक दूसरी भी चीज होती है जिसका हमने बात करी थी, जिसको हमने कहा था मेथड्स। मेथड्स किस तरह से यूज करते हैं, मैं एक कमेंट डाल देता हूँ मेथड्स, और ऊपर हमारे है ये एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्री लिखूंगा एट्रीब्यूट्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड की। किसी भी क्लास के अंदर मेथड को क्रिएट करने के लिए सिंपली एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है। मेथड का मतलब होता है क्लास के अंदर एक फंक्शन। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, मेरे को हमारी क्लास की इन्फो चाहिए। तो सिंपली आप देखिए कि कभी भी आप मेथड क्रिएट करोगे किसी भी क्लास के अंदर, तो सिंपली आपको अंदर आपको पास करना पड़ेगा एक पैरामीटर जो है सेल्फ। और सिंपली प्रिंट कर देगा क्या प्रिंट करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट ब्रांड मॉडल, सेल्फ का मॉडल, सेल्फ डॉट ब्रांड, और कर देगा सेल्फ डॉट इंजन। अब मैं इस इन्फो को किसी के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, मैंने एक क्लास क्रिएट करी, उस क्लास के हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, ब्रांड मॉडल और इंजन। और उस क्लास के अंदर एक मेथड है। मैंने उस क्लास का यूज करके C1 और C2 नाम के दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा, और C1 ऑब्जेक्ट की ब्रांड मॉडल और इंजन की वैल्यू को चेंज करा, C2 के ब्रांड मॉडल और इंजन की वैल्यू को चेंज करा। अब मैं इस मेथड का यूज करना चाहता हूँ, क्लास के मेथड का यूज करना चाहता हूँ। C1 ऑब्जेक्ट के लिए इस इन्फो नाम के मेथड का यूज करूंगा, और C2 ऑब्जेक्ट के लिए इन्फो नाम के मेथड का यूज करूंगा। और जो इन्फो नाम का मेथड है वो क्या कर रहा है, वो इन्फो नाम का मेथड हमारे उस क्लास से रिलेटेड ब्रांड मॉडल और इंजन की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट C1 डॉट इन्फो, C1 इन्फो, और सिमिलरली C2 इन्फो। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रो Hyundai 600
हैरियर टाटा 900 यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है। और नन हमारा क्यों आया, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा नन क्यों प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स में चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्पेशल कीवर्ड के बारे में, जिसका नाम है आई नीड कीवर्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जब आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जावास्क्रिप्ट की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको jQuery सीखनी है तो आप jQuery वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट और jQuery बिगनर से लेकर एडवांस तक एक ट्यूटोरियल क्रिएट करा है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।